Good morning, students. Today we will start with our next chapter of aquarium fish keeping, that is food and the feeding of the aquarium fishes. So you all know that as we require a balanced diet for maintaining our health properly, similarly fish also requires a balanced diet so it can grow healthy and we can have healthy fishes in our stock. Okay, so approximately 50% of the production costs that includes the feeding of the fish. कि जब हम फिश एक्वेरियम फिश कीपिंग हम करेंगे तो उसमें हमारी फिश फीडिंग जो है वो एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर अच्छी फीड आप अपने फिश को देंगे तभी फिश आपकी हेल्दी होगी, डिजीज फ्री होगी और उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छे से होगी. सो द फूड विच फिश रिक्वायर इट शुड कंटेन अप्रोक्सीमेटली 15 to 50% of the protein, approximately 10 to 25% of the lipids and approximately 10 to 25% of the carbohydrates and the ash. So आप देख रहे हैं कि हमें सबसे ज्यादा जो प्रोटीन जो है वो इंक्लूड करना पड़ता है अपनी फिश फीड में. ठीक है, एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अदर थिंग्स सच एज द ट्रेस एलिमेंट्स एज वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड द सप्लीमेंट्री फूड सच एज योर प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स एंड द एंजाइम. तो ये सारी की सारी चीजें जब हम अपनी फिश फीड में इंक्लूड करेंगे तभी हमारी फिश की ग्रोथ जो है वो अच्छे से होगी. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फिश फूड आर अवेलेबल इन मार्केट. ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल में हम करेंगे. नाउ you all know that the fishes are also of different types. Some are the herbivorous, some are the omnivorous and the carnivorous. वैसे तो ज्यादातर फिशेज हमारी ओमनिवोरस हैं, लेकिन सम फिशेज आर हर्बिवोरस आल्सो सच एज योर अफ्रीकन चिलचिल्स है, पैकस है, सिल्वर डॉलर है. ठीक है, ये सारी आपकी जो है हर्बिवोरस फिशेज है. एंड वी फीड देम विद द लेट्यूस, स्पिनच और द zucchini और द ग्रीन पीस चॉप्ड इनटू द फिश साइज bites. तो while the vegetable matter, ये जो वेजिटेबल मैटर है इसमें प्रोटीन का कंटेंट जो है वो कम होता है, तो हमें और एक्स्ट्रा चीजें जो है वो सप्लीमेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे जिससे जो है फिश का प्रोटीन कंटेंट जो है वो पूरा हो जाए. ठीक है, अदरवाइज जो है हार्बिवोरस फिशेज जो है उनको यही चीजें हमें अपनी जो डाइट है उसमें देनी पड़ेगी. इसके अलावा जो फिशेज हैं उनको हम स्पिनच, कैबेज या केल या ये वाटर क्रेस, ये सब चीजें भी जो है हम दे सकते हैं. ब्रोकली, स्ट्रॉबेरीज, वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड दिस ऑल थिंग्स टू अवर फिशेस. द नेक्स्ट फिशेस आर द ओमनिवरस फिशेस. मोस्ट ऑफ द फिशेस विच वी यूज इन अवर एक्वेरियम फिश कीपिंग आर द omnivorous. They take both the animal as well as the plant matter. And the examples are the goldfishes, mollusks and the catfishes. Now the next are the carnivorous fishes. The carnivorous fishes are the fishes which only eat meat and they need more protein content than the omnivorous and the herbivorous type of the fishes. ठीक है, तो हम जो है उनको बहुत सारी चीजें जो है वो दे सकते हैं, जैसे वर्म्स दे सकते हैं. द वर्म्स, द लाइव वर्म्स में भी गिवन और द फ्रोजन और द ड्राइड फ्रोजन श्रिम्प्स, ब्राइन श्रिम्प्स और बहुत सारे जो हैं वो हमारे पास ऑप्शंस हैं. लेकिन जब हम उनको मीट एज अ फीड देते हैं तो मीट हमें कोशिश करनी चाहिए कि कुक करके देना चाहिए. ठीक है, क्योंकि कुक करने से क्या होगा कि जो अगर उसमें इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं एंड इट ऑल्सो बिकम डिजीज फ्री. ठीक है, तो अगर जो मीट आप दे रहे हैं उसमें फैट का कंटेंट भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए. अगर फैट का कंटेंट ज्यादा होगा सो इट विल क्रिएट सम डाइजेस्टिव प्रॉब्लम. सो यू शुड टेक केयर दैट द मीट विच यू प्रोवाइड as a food to the fish, it should contain the higher content of the protein as comparison to the content of the fats. Now the fishes are also of different types depending upon the level which they feed, such as the bottom feeders which feed in the bottom. Some are the surface feeder. So the bottom feeder, they grab the food ऑन दी मिडवे, या तो वो मिडवे पे ग्रैब करेंगे या बॉटम पे जाके जो है वो ग्रैब करेंगे. ठीक है, तो हमें उस तरह का फूड ही उन्हें अवेलेबल कराना पड़ता है. एंड द फिशेज आर सच एज योर कैट फिशेज एंड बाकी सब फिशेज जो है इसी में आएगी. नेक्स्ट आर द सरफेस फीडर. सरफेस फीडर विच फीड ऑन द सर्फेस, जो सर्फेस पे ही फीड करेंगी. फॉर एग्जाम्पल योर बटरफ्लाई फिश और द ग्लास फिश एंड द are the examples of the surface feeder. Some are the mid water feeders जो कि in between, ना बॉटम ना सरफेस, बीच में ही जो है वो ज्यादातर अपना टाइम जो है वो स्पेंड करती हैं. और इसमें आपके आ जाएंगे बार्ब्स आगे, चिचिड्स आगे, आपके डैम्सल फिश, क्लॉन फिश, गपी आर द एग्जांपल्स ऑफ द मिड वाटर फीडर.
तो हमें फीडिंग के समय इस चीज का खास ध्यान रखना है कि अपने एक्वेरियम में हमने कौन सी फिश जो है वो जो हमारी फिश है वो किस तरह की फीडिंग करती है। अगर हमारी बॉटम फीडर फिश है तो हमारा फिश फूड जो है वो अलग तरह होगा, सरफेस वाटर का फूड जो कुछ अलग तरह का होगा, और अगर आपके मिड वाटर फीडर्स हैं तो उनको कुछ अलग तरह का फीड होगा, जो फूड है हमें देना पड़ेगा। जैसे जो बॉटम फीडर्स हैं उन्हें हमें हैवी फूड देना होगा ताकि वो फूड जो है एकदम से सिंक कर जाए एंड इट शुड बी इजिली अवेलेबल टू द फिशेस। ठीक है, ऐसे ही जो सरफेस फीडर है उनको हम फूड देंगे जो फ्लेक्स या आपके लाइट फूड जो होंगे फ्लेक्स वगैरह के फॉर्म्स में, जो कि सरफेस पे ही रहेगा एंड इट कुड बी इजिली अवेलेबल टू द फिशेस। नाउ डिपेंडिंग अदर फैक्टर्स आर दी क्वालिटी एंड द फिश फूड। नाउ जैसे कि हमारे भी टेस्ट बर्ड्स होते हैं वैसे फिशेस भी जो है फ्लेवर और टेस्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं, दे हैव द रिसेप्टर्स। सो हमें जो है वो फूड का ध्यान रखना है कि फूड जो है अकॉर्डिंग टू द टेस्ट और फ्लेवर ऑफ द फिश की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो। दूसरी चीज ये है कि साउंड, जैसे फिश को हम फीड करते हैं तो दे हियर द वाइब्रेशन ऑफ द फूड, तो उस वाइब्रेशन से वो फूड को जो पिकअप करना आ जाता है। सो एक बार जो फिश को पता चल जाता है कि इस टाइम पे हमें फूड मिल रहा है और ये हमारी रूटीन है, तो उसी तरह से जो फिश जो है इकट्ठा होना जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही स्मेल, द फिश दे हैव अ गुड स्मेल सेंस, तो हमें जो है फिश का जो फूड है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, फिश मील जो होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो द फिश फूड शुड बी फ्रेश विदाउट एनी डर। Now the color and the buoyancy, तो फिश फीड जो हम मील देते हैं ज्यादातर वो येलोइश ब्राउन कलर का या ऑफ वाइट कलर का होता है, और उसकी बॉयंसी जो है डिपेंड करती है कि हमने कौन सी फिश यूज करनी है। अगर हम बॉटम फीडर्स यूज कर रहे हैं तो हमें ऐसा फूड लेना है जो सिंक कर जाए। अगर हम सरफेस फीडर्स फिशेज हमारी है एक्वेरियम में तो हमें जो ऊपर तैरता रहे इसी तरह का फूड लेना है। मतलब नेचुरल फिश फूड, कौन कौन सा फूड है जो हम नेचुरली यूज कर सकते हैं। फर्स्ट आर द प्लैंक्टॉन्स, तो प्लैंक्टॉन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लैंक्टॉन्स आर अवेलेबल। सो फर्स्ट आर द फाइटोप्लैंक्टॉन्स and another are the zooplanktons. So coming to the phytoplanktons, they mainly consist of the algae and algae that consist of a good quantity of chlorophyll. तो इसमें chlorophyci के आपके आ जाएंगे, जैसे कि एल्गे ग्रीन एल्गा आ गया, और आपके बाकी जो इसके एग्जांपल है वो है क्लेमाइडोमोनास है, वॉलवॉक्स, उरोगोनियम, ये सारे के सारे जो हैं दीज आर द एग्जांपल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन्स व्हिच वी कैन प्रोवाइड टू द हर्बीवोरस फिशेस। नाउ द नेक्स्ट आर ऑफ दे बिलोंग टू साइनोफाइसी, इसमें आपके नॉस्टॉक आ गया, आपका एनाबीना आ गया, स्पैरुलिना आ गया, दे कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू द फिशेस व्हिच आर हर्बीवोरस। नाउ ऐसे ही आपके डाइटम्स वगैरह आ जाएंगे, आपके आइटम्स वगैरह भी आप जो है एज अ फिश फीड जो है वो दे सकते हैं। नाउ द जू प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं? जू प्लैंक्टॉन्स आर द एनिमल्स विच टेक प्लैंक्टॉन्स एज देयर फूड एंड दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर द फिशेज एज द फूड। ठीक है, तो ये जो है जू प्लैंक्टॉन्स बहुत सारे हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कि जैसे प्रोटोजोआ में आएंगे हमारे बहुत सारे जू प्लैंक्टॉन्स हैं, ऐसे ही हमारे कुछ जो हैं वो क्रस्टेशियंस में आएंगे। द क्रस्टेशियन दे हैव द मेजर कंपोनेंट ऑफ द जूप्लैंक्टन, तो उसमें जैसे कॉपीपोड्स हैं आपके, या बाकी आपके और साइक्लॉप्स हैं, ये मेसोसाइक्लॉप्स हैं, ये कौन से हैं? ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे जूप्लैंक्टन्स। सो दे कैन बी यूज्ड एज द फूड फॉर द फिशेस। और हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे रोटिफर्स है, रोटिफर्स में आपके एनिमल्स आ जाएंगे जैसे रोटेरिया वगैरह है, ये भी हम जो है ऐसा फिश फीड यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे कुछ एनालिड्स है, एनालिड्स में आपके ट्यूबिफिक्स आ गए, ग्लाइसेरा आ गया, अर्थवॉर्म्स आ गए, सो विच दीज कैन बी यूज्ड एज द फिश फीड। इंसेक्ट्स की बात कर ले तो बेटा कुछ इंसेक्ट्स को भी जो है फिशेस को एज अ फूड दिया जा सकता है। दे बिलोंग टू द हेमिप्टेरा, डिप्टेरा, कोलेप्टेरा, इस ऑर्डर्स के जो इंसेक्ट्स हैं इन्हें भी हम फिश फीड में यूज करते हैं। मोलस्क, द मोलस्क जो है वो सॉफ्ट बॉडीड हैं और उनमें शेल कई बार होता है कई बार नहीं भी होता है, तो इनको भी हम जो है वो फिश के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मोलस्क थोड़े हैवी होते हैं तो वो इजिली सिंक कर जाते हैं, तो हम जो बॉटम ड्वेलिंग फिशेज हैं उन्हीं को ही जो है वो मोलस्क एज अ फीड जो है वो देते हैं। नाउ द लाइव फिश फूड इन द एक्वेरियम, बहुत सारे हमारे लाइव फिश फूड जो है अलग अलग तरह के हमें मार्केट में इजिली अवेलेबल हो जाते हैं। इसमें आगे आपके देख रहे हैं ये सारे के सारे जो लाइव फिश फूड, जैसे कि आपके वर्म्स आ गए, ये आपके देख रहे हैं साइक्लोप्स आ गए, ये आगे आपके ये आपके श्रिम्प्स हैं, ये डैफनिया हैं,
ठीक है। अगर आप लाइव देते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज को लाइव यूज करते हैं, जैसे हम अपनी बात कर ले, अगर हम फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल खाते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, उसमें न्यूट्रिशन लॉस जो है वो बहुत कम होता है। ठीक है। तो फ्रेश चीज खाने से जो है हमें उसकी मैक्सिमम न्यूट्रिशन वैल्यू जो मिलती है। इसी तरह से अगर हम फिशेस की बात करें तो अगर आप लाइव फूड को यूज करते हैं, वो फ्रोजन नहीं है, तो उसकी कोई भी न्यूट्रिशन जो है वो खत्म नहीं होती है। इट इज हाईली न्यूट्रिशियस। एंड जो लाइव फूड अगर हम यूज करते हैं तो इसको फिशेस की एपेटाइट को भी स्टिमुलेट करता है, क्योंकि फिश उसके पीछे पीछे भागेगी। फिश विल कॉट द फिश विल जो फिश है वो उसके पीछे जाएगी और उसे जो फूड को वो अपने आप पकड़ेगी, तो उससे जो है फिशेस की एक्टिविटी भी जो है वो अच्छी हो जाती है। ठीक है। तो हमें लाइव फिश फूड को जो है जरूर अपने फिश फीड में जो है इंक्लूड करना चाहिए। लेकिन थोड़े से इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि जो लाइव फिश फूड होता है उसमें जैसे अगर ब्लैक पॉम्स वगैरह आ जाते हैं, सो दे मेक द वाटर डर्टी। ठीक है। ऐसे कई बार जो है लाइव फिश फूड में कई बार कुछ पैथोजेंस जो है आने के भी जो है वो चांसेस रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। जो लाइव फिश फूड है वो कुछ टाइम के लिए ही जो है आप यूज कर सकते हैं और उसको बहुत टाइम तक के लिए आप जो है स्टोर नहीं कर सकते। हाँ, तो फॉर्मुलेटेड फिश फूड इज द फूड विच इज अवेलेबल इन मार्केट इन द रेडीमेड फॉर्म। रेडीमेड फूड जो है, तो जो फॉर्मुलेटेड फूड, जो रेडीमेड फूड आता है उसमें बेटा पहले से ही हमने सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स वो उस तरह से ऐड किए होते हैं जो कि हमारी फिश की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है। तो उसमें आपके प्रोटीन्स भी आ जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स भी आ जाएंगे, फैट्स भी आ जाएंगे, और आपके ट्रेस एलिमेंट्स जो वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो सारे की सारी चीजें आ जाएंगी जिससे हमारे फिश की जो हेल्थ है वो अच्छी रहे। ठीक है। तो जो फॉर्मुलेटेड फूड आएगा उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसमें प्रोटीन कंटेंट, जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि 50% तक जो है प्रोटीन कंटेंट हमें फिश फूड में चाहिए। द लिपिड कंटेंट शुड बी नॉट मोर देन द 10 to 25%. द कार्बोहाइड्रेट शुड ऑल्सो नॉट एक्सीड 25%. Ash, and it should also contain the other food elements such as your vitamins, minerals, and the supplementary and the complements such as your prebiotic and the enzyme. Now, coming to the fish food, the फॉर्मुलेटेड फिश फूड, अलग अलग तरह के फॉर्मुलेटेड फिश फूड जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं, चाहे वो फ्लेक्स की फॉर्म में हो, चाहे पैलेट्स की फॉर्म में हो, टैबलेट्स की फॉर्म में हो। तो सबसे पहले हम करेंगे ड्राई। जो ड्राई फूड आपके पास अवेलेबल है, इसमें आगे आपके फ्लेक्स जो है, दीज आर आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड फिश फूड विच आर कंज्यूम वाइडली इन द ट्रॉपिकल एंड साल्ट वाटर इनवर्टिब्रेट्स। तो ये जो है वो आपके जो टॉप ड्वेलर्स हैं, मिड ड्वेलर फिशेस हैं, उनके लिए जो है वो काफी सुटेबल है। और इसमें से फ्लेक्स में जो फूड है वो अच्छी तरह से बेक किया होता है और उसमें से मॉइस्चर कंटेंट जो है वो निकाल दिया होता है। तो किसी भी चीज से जब मॉइस्चर निकाल दिया जाएगा तो उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है। तो ये किस चीज से बना होता है हमारे फ्लेक्स? इट इज मेड अप ऑफ दी स्क्विड्स हैं, प्लांट्स हैं, या फोर्टिफाइड्स विद वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं। तो इस तरह की ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की होती है, जिससे कि आपकी फिश जो है बहुत हैप्पीली इसको कंज्यूम करती है और इसकी हमारी जो फिश है वो इससे हेल्दी भी रहती है। ये देख रहे हैं आप, फ्लेक्स कुछ इस तरह से होते हैं फ्लेक्स। तो ये फ्लेक्स जो होते हैं ये जो है वो आपके जो सरफेस फीडर्स या जो आपके मिड में जो फीड करते हैं उनके ऊपर, उनके लिए बेटर होता है, क्योंकि इनका वेट कम होता है तो ये सिंक नहीं करते हैं। ठीक है। तो हमें जो है ये बॉटम फीडर्स के लिए जो है वो प्रेफरेंस नहीं देनी चाहिए फ्लेक्स के लिए। नाउ अनदर आर दी क्रिप्स। क्रिप्स जो है बिल्कुल फ्लेक्स के जैसे ही बने होते हैं, जिस चीज से फ्लेक्स बने होते हैं, लेकिन दे आर कंसिडरेबली स्मॉलर इन साइज। ठीक है। तो जब स्मॉलर साइज में हो गए तो यू कैन यूज इट एज टू योर फिश इन अ ग्रेटर अमाउंट। आपको थोड़ा सा ज्यादा यूज करना पड़ता है इसको, लेकिन बार बार जो है वो फिश को जो है फीड करना पड़ता है। ठीक है। सो इन लॉन्ग टर्म द क्रिप्स वुड ऑल्सो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द वेस्ट लेफ्ट। बहुत ज्यादा फीड करने से भी क्या होता है फिश को कि वेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा जो है एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट जो है फिश का वो बहुत ज्यादा टैंक में हो जाएगा इकट्ठा और आपको बार बार उसकी सफाई करनी पड़ेगी। लेकिन क्रिप्स जो है वो छोटे छोटे हैं आपके फ्लेक्स के कंपैरिजन में, तो वो आप जब बार बार देंगे और थोड़े अमाउंट में देंगे तो फिश का जो है जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा और हमें जो है वो क्लीनिंग के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट आर द ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स देख रहे हैं आप। सो ग्रेन्यूल्स जो है वो हम जो बॉटम ड्वेलर्स हैं उनके लिए यूज करते हैं। सो क्योंकि ये इमीडिएटली जो सिंक कर जाएंगे, तो सिंक जब कर जाएंगे तो बॉटम ड्वेलर्स के लिए ज्यादा बढ़िया है। ठीक है। So they are slightly different from the flakes. They decompose faster and pay more attention on the water leftover. Waste leftover के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है अगर हम granules को as a fish food use करते हैं। तो next are the pellets. These are the pellets.
द पैलेट्स सॉरी द बिग फिश नीड इज बिग फूड। जो बिग फिशेज है उनको हमें बिग फूड देना पड़ेगा और उसका बेटर न्यूट्रिशनल वैल्यू होगी। तो पैलेट्स जो होते हैं वो पेस्ट कट्स और स्मॉल पीसेस से बने होते हैं जो फूड है उससे। तो ये जो है फिश फीड यूज करनी चाहिए अगर हमारे जो एक्वेरियम में है उसमें हमने ज्यादा बड़ी फिशेस को यूज किया हुआ है। ठीक है, तो इजिली डाइजेस्टेबल होते हैं। स्मॉल फिशेस के लिए भी यूज करते हैं लेकिन ज्यादातर हम जो है वो बिग फिशेस के लिए इसको यूज करते हैं। तो नेक्स्ट आर द डिस्क। ये देखिए आप डिस्क किस तरह से है, इस तरह से। सो डिस्क आर मेड अप ऑफ, डिस्क जो है वो भी इस तरह से बनाए होते हैं कि वो सिंक कर जाए और ये जो है वो आपके कैटफिश वगैरह जो है उसको ज्यादातर यूज करते हैं, या जो एल्गे को प्रेफर करते हैं वो फिशेस जो है उसको ज्यादा यूज करते हैं। सो दे आर सुटेबल फॉर दी फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर फिशेस ऑल्सो। दोनों के लिए जो है वो हमें ये डिस्क जो है वो एज अ फूड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द वेकेशन फूड। ये वेकेशन फूड क्या चीज है, ये अलग सा है कुछ। वेकेशन फूड एक्चुअली क्या होते हैं, ये फूड ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, वो इस तरह से डिजाइन किए होते हैं एक्वेरियम के बीच में कि जब आपका ओनर नहीं है तो धीरे धीरे करके इससे फूड जो है वो रिलीज होता रहेगा और वो डिसॉल्व होता रहेगा। ठीक है, अगर आपने कहीं जाना है, मान लीजिए कि आपको कहीं जाना पड़ गया तो आप इसको यूज कर सकते हैं वेकेशन फूड को। तो वेकेशन फूड जो है वो ज्यादातर जो है हमारा वेकेशन फूड इट इज मेड अप ऑफ योर कैल्शियम सल्फेट एंड दी अगर अगर। तो ये इसमें एक्चुअली न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो बहुत कम होती है। बस ये है कि फिश को लगता रहे कि उसको फूड मिल रहा है, अदरवाइज न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो बहुत ही कम होती है। लेकिन कुछ फिशेस तो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं एज अ फूड और उसको नहीं लेती हैं। ठीक है, तो इसको हमें अवॉइड ही करना चाहिए। वैसे तो जो अच्छी हेल्दी फिशेस होती हैं वो 1 वीक तक विदाउट फूड जो है वो इजिली सर्वाइव कर लेती हैं। ठीक है, दे कैन गो इजिली विदाउट ईटिंग फॉर 1 वीक। लेकिन उससे ज्यादा जो है हम फिश को जो है विदाउट फीड नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो वेकेशन फूड आपको जब बहुत इमरजेंसी तभी हमें यूज करना चाहिए, अदरवाइज वी शुड अवॉइड द वेकेशन फूड। द नेक्स्ट इज द मेडिकेटेड फूड। यू ऑल नो मेडिकेटेड फूड वो होगा जिसमें कि काफी सारे आपके फोर्टिफाइड न्यूट्रिएंट्स जो पहले से प्रेजेंट होंगे और उसमें सारी की सारी चीजें जो है वो बैलेंस फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होंगी। ऐसे ही आपका कुछ कमर्शियल जेल फूड्स है। जेल फूड्स जो है वो उसमें आप जेल दे जो है ये इसमें जेल का यूज हुआ होता है। ठीक है, तो ये दीज आर समटाइम्स फ्रोजन और आप जैसे इसमें डालते हैं पानी में तो ये जेल के फॉर्म में जो है वो मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, आप पाउडर के साथ या वाटर के साथ मिक्स करके इसे डालते हैं तो इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो थोड़े से कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। तो नेक्स्ट इज द ड्राइड एंड द फ्रोजन fish diets. Some frozen fish diets are also available in the market and these are developed from the tropical and the marine fish used to provide the variety of the foods to the fishes. ठीक है, now the next are the frozen fish food की हम आगे आगे varieties देखेंगे किस तरह से है। So frozen fish food में सबसे पहले आ गया आपका dry fish food. So अगर आपकी पेट जो है वो नेचुरल फूड वगैरह जो है आप उसको नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप उसको फ्रोजन फूड प्रोवाइड करते हैं। और फ्रोजन जो है वो आपके फिशेस भी हो सकते हैं, श्रिम्प्स भी हो सकते हैं, वॉर्म्स भी हो सकते हैं। ये सारे के सारे जो है वो फ्रोजन फूड के फॉर्म में जो है वो अवेलेबल है। लेकिन फ्रोजन फूड की वही प्रॉब्लम है, जैसे आप भी फ्रोजन फूड अगर हम लेते हैं तो उसकी प्रॉब्लम वही होती है कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो फ्रेश फूड के कंपेरिजन में काफी ही कम होती है। द नेक्स्ट इज दी अदर फिश फूड। अगर अदर फिश फूड की बात करते हैं तो उसमें आपके श्रिम्प्स आ गए, है ना, ये सब चीजें जो है वो फ्रोजन फॉर्म में जो है इनके अडल्ट या इनके एग्स भी हम यूज कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ सोयाबीन मील्स भी जो है अवेलेबल है मार्केट में जिसमें कि प्रोटीन का कंटेंट, यू नो सोयाबीन इज अ वेरी गुड कंटेंट ऑफ द प्रोटीन, सो इट इज अवेलेबल इन द मार्केट। ऐसे स्पाइरुलिना आप सभी जानते हैं, इट इज अ ब्लू ग्रीन एल्गा एंड वेरी गुड सोर्स ऑफ द रॉ प्रोटीन। इसमें सभी के सभी जैसे आपके वाइटामिन, जो बी वाइटामिन है वो भी जो है वो अवेलेबल होता है, विटामिन ई। ऐसे होल व्हीट को भी जो है ये आप यूज कर सकते हैं, बट इट इज नॉट गुड सोर्स ऑफ फूड। आप गुड सोर्स ऑफ फूड तो नहीं है, लेकिन ये रफेज जो है वो प्रोवाइड करता है फिशेस के लिए। तो नेक्स्ट आता है बिल्डिंग ब्लॉक। हमने फिश फूड जो लेनी है उसमें क्या क्या लेना है। सबसे पहले हमें अमाइनो एसिड्स लेने होंगे, क्योंकि अमाइनो एसिड्स दे फॉर्म दी प्रोटीन, तो प्रोटीन फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिश फीड। तो हमें प्रॉपर ध्यान रखना है कि सारे के सारे अमाइनो एसिड्स जो फिश के लिए चाहिए वो हमारे फिश फूड में जो है अवेलेबल होने चाहिए। ऐसे फैटी एसिड्स भी होने चाहिए जो हमारे फिश के फूड में इंक्लूड होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स भी होना चाहिए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जिसकी जो फिश को है वो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जो मेन है हमारा प्रोटीन और फैट्स का कंटेंट भी है जो है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बाकी जो हमारे वाइटामिन वगैरह है वो भी फिश फूड में इंक्लूडेड होने चाहिए, जैसे कि आपके नायसिन है,
ये जो है वो अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, तो फिश के लिए इसकी जरूरत होती है। नेक्स्ट आपका विटामिन सी जो है वो होना चाहिए आपका। ऐसे आपका विटामिन B2 जो है ये भी होना चाहिए, क्योंकि इट हेल्प इन मेटाबोलाइजिंग ऑफ द फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड द प्रोटीन्स। इसी तरह से आपके कैल्शियम भी होना चाहिए, इसी तरह से आपका थायमिन भी होना चाहिए, विटामिन ए होना चाहिए, बायोटिन होना चाहिए, विटामिन B12 होना चाहिए, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी एंड मेटाबोलाइजिंग ऑफ द फूड। तो ये पूरे की पूरी लिस्ट दी है आपके यहाँ पे मिनरल्स और विटामिन्स की, जो कि फिश फूड में इंक्लूड होने चाहिए। जैसे कैल्सिफेरॉल है, इट शुड ऑल्सो बी देयर बिकॉज इट इंक्रीज दी इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस अब्सॉर्प्शन। अगर विटामिन D3 नहीं देते हैं तो फिश में जो है वो अच्छा फिश का जो फिश जो है वो हेल्दी नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये विटामिन D इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द बोन्स। सो इफ यू वांट अवर फिश to grow better, we have to provide the विटामिन D also। इसी तरह से आपको आयरन भी देना होगा, आपको कोबाल्ट, ये सारी चीजें जो है हमारे फिश फूड में इंक्लूड होनी चाहिए, ताकि हमारे फिश जो है वो हेल्दी हो। तो व्हाट आर दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फिश % बाय ड्राई वेट। प्रोटीन्स ये भी हम पहले ही कर चुके हैं कि प्रोटीन्स में सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होने चाहिए, और अप्रोक्सीमेटली 50% तक जो है वो प्रोटीन्स जो है वो आने चाहिए। तो ये सारे के सारे जो आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, यू ऑल नो वी हैव द 20 अमीनो एसिड्स इन विच 10 आर द एसेंशियल एंड 10 आर द नॉन एसेंशियल। सो जो एसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी जो है वो खुद नहीं बना सकती, तो वो आपको बाहर से जो है फिश को प्रोवाइड करने पड़ेंगे। उसके बाद हमारे फैट्स आ गया। तो फैट्स जो है वो एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड है, तो इसमें आपके पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है वो होने चाहिए, और ये सारे के सारे जो एसेंशियल फैटी एसिड्स होने चाहिए जो कि फिश की हेल्थी ग्रोथ के लिए जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो सोर्स ऑफ फूड तो है ही है, और एज अ रफेज भी जो है वो यूज होते हैं। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ज्यादा हमें प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करता है, इट विल प्रोवाइड स्टार्च, सेलुलोज एंड दी पैक्टिन। नेक्स्ट आता है मिनरल्स। 20 इनऑर्गेनिक मिनरल्स जो है ये सारे के सारे भी हमें प्लांट जो है वो प्लांट या एनिमल फीड के फॉर्म में जो है फिश को देने हैं। विटामिन, द विटामिन A, D, E, K, दीज ऑल विटामिन आर ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय द फिश, और ये जो है वो फोर्टिफाइड फूड से हमें जो है वो ज्यादा मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप लाइव फूड या जो आप फूड दे रहे हैं, फ्रोजन फूड दे रहे हैं, उसके साथ आपको जो है फोर्टिफाइड फूड जो होता है, जो फिश फूड मार्केट से मिलता है, जिसमें सारे के सारे ये विटामिन और मिनरल्स जो प्रेजेंट होते हैं, ये भी हमें देने होंगे। नाउ द पिगमेंट्स आर नेचुरल, वैरायटी ऑफ द नेचुरल एंड सिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फूड। ठीक है, तो हम पिगमेंट्स क्यों देते हैं फिश को खाने के लिए, क्योंकि जो फिश का कलर है वो इन्हीं पिगमेंट से आएगा। तो हमारे जो कुछ फिशेस हैं, अगर हमने उससे बेटर और अच्छे कलर्स अगर हमें उसके चाहिए हैं और हमें उसके कलर्स को मेंटेन रखना है, तो हमें जो है वो पिगमेंट जो है वो फ्रिक्वेंटली उनकी डाइट में जो है वो देने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे आपके कुछ फूड है जिसमें कि पिगमेंट्स पहले से होता है, जैसे हमारा साइनोबैक्टीरिया उसमें ब्लू ग्रीन है पिगमेंट होता है, आपके श्रिम्प्स हैं उसमें उनके कलर्स अलग हैं, तो ऑटोमेटिकली इन जो आपके रेड पेपर्स हैं, इनसे जो पिगमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली फिश फूड से फिश को मिल जाएंगे, और वो फिश बॉडी में जो पिगमेंट बनाने में जो है वो हेल्प करेगा। अच्छा, नेक्स्ट आर दी बाइंडिंग एजेंट। जो हम फिश फूड प्रोवाइड करते हैं उसमें कुछ बाइंडिंग एजेंट्स भी हमें जो है वो देने होते हैं, ताकि फिश फूड जो है हमारा स्टेबल रहे। ठीक है, सो बाइंडिंग फूड जो हम प्रोवाइड करेंगे, सो वी प्रोवाइडेड टू प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू द पैलेट्स एंड द रिड्यूस द लीचिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। अगर आप जो फूड प्रोवाइड करते हैं, अगर वो डायरेक्टली दे दें, तो जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो एकदम से कई बार नीचे को सिंक कर जाते हैं, और फिश जो है एक्चुअली उसको प्रॉपर फूड जो है वो नहीं मिलता है। ठीक है, तो फिश अगर फूड आप प्रोवाइड करते हैं तो हमें उसके साथ बाइंडिंग पार्टिकल्स भी ऐड करने होते हैं। जैसे हम यहाँ पे जो फोर्टिफाइड फूड यूज करते हैं उसमें तो पहले से ही वो इस तरह से बना होता है ताकि आपका वो इजिली सिंक ना करे, और फिश जो है वो उसको इजिली एज अ फूड यूज कर ले और उसके मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स को जो है वो हार्नेस कर सके। लेकिन जो अगर हम खुद फूड देते हैं तो वो उसमें बाइंडिंग एजेंट जो है हमें डालने होंगे। ठीक है, बाइंडिंग एजेंट्स क्या हैं, जैसे कुछ गम्स आते हैं प्लांट्स में, ऐसे सी वीड्स हैं, एगार है आपका, बाइंडिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम स्टार्च, सेलुलोज जो है वो बाइंडिंग एजेंट्स जो है वो यूज कर सकते हैं। तो द नेक्स्ट आर द प्रिजर्वेटिव्स।
कि हमें फिश फूड में कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी कई बार यूज करने पड़ते हैं ताकि उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ सके. सो वी यूज सम ऑफ द एंटी माइक्रोबियल्स एंड द एंटीऑक्सीडेंट्स टू एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ ऑफ द फूड. लेकिन बात वही है कि जब हम ज्यादा प्रिजर्वेटिव डालते हैं तो और ज्यादा लॉन्ग टाइम टर्म के लिए फिश फूड को रखेंगे तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है. ठीक है, तो हमें ज्यादा जो है फ्रेश फूड के ऊपर जो है वो फोकस करना है. हाँ, अगर ऑप्शंस नहीं है तभी हम जो है ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स के ऊपर ध्यान देंगे. विटामिन ई जो है इट इज अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव एंड इट रेजिस्ट द हाई टेम्परेचर. ठीक है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव है बट इट इज रेजिस्टेंट टू द हाई टेम्परेचर एंड गुड सॉल्युबिलिटी ऑफ द फैट्स इन द ऑयल. सो टोकोफेरोल कैन बी यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव. उसके अलावा आपके कुछ सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव भी प्रेजेंट हैं जो कि मार्केट में हमारे अवेलेबल हैं, लेकिन ये 100% सेफ नहीं होते हैं. ठीक है, तो प्रिजर्वेटिव्स का यूज हमें ज्यादा नहीं करना है. हमें फ्रेश फूड को ही प्रेफर करना है या हमें ऐसे फूड को प्रेफर करना है जिसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा ना हो. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फीडिंग ऑफ द एक्वेरियम फिशेस. बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है ये. इसमें से कई बार हमें क्वेश्चंस आ जाते हैं तो ये आपने जो है वो कर लेना है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.